पिताजी, अभी मुझे और भूख लगी है। आप इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद इतना थोड़ा सा खाना मिलता है। सुनिए, कब तक ऐसे चलेगा? हिम्मत मत हारो। पैसे भले ही कम हैं, पर हम एक दूसरे के साथ हैं। यही असली दौलत है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक झोंपड़ी में अजय, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी काजल और बेटे गुड्डू के साथ रहा करता था। तीनों रोज की तरह एक सादा खाना खा रहे होते हैं। पिताजी, हम कभी अमीर बनेंगे क्या, जैसे बड़े लोग होते हैं? बेटा, असली अमीर वही है जिसके पास प्यार और सुख हो। पैसा सब कुछ नहीं देता। लेकिन पिताजी, अगर हमारे पास पैसा होता तो कितना अच्छा होता ना। मेरा मन करता है कि हम एक बड़े से घर में रहें। बेटा, सपने देखना गलत नहीं है। गुड्डू, कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। तुम्हें बस यकीन रखना चाहिए। रात के वक्त गुड्डू बिस्तर पर लेटा हुआ सपनों में खो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और तभी एक परी उसके सामने प्रकट होती है। वो रोशनी से चमक रही होती है। गुड्डू, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। आप कौन हैं? ये कोई सपना है क्या? हाँ, ये सपना है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देने आई हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो एक चमकती हुई अंगूठी निकालती है। ये अंगूठी लो। जब तुम इसे पहनोगे तो जब भी तुम चाहोगे वो सोने का बन जाएगा। लेकिन याद रहे, इसका सही इस्तेमाल करना। जब तुम सुबह उठोगे ये तुम्हारे तकिए के नीचे होगी। परी मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। गुड्डू झटके से उठ जाता है। सुबह का उजाला हो चुका होता है। अरे वाह माँ, पिताजी, देखो ये अंगूठी परी ने सच में दी। अंगूठी? ये कहाँ से आई बेटा? मैं सच कह रहा था, सपनों में सच में परी ने दी है। जब मैं इसे पहनूंगा, जिस चीज को छूऊंगा वो सोना बन जाएगी। गुड्डू, सपने सपने होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। वो अंगूठी पहनता है और एक पुरानी कुर्सी को हाथ लगाता है। कुर्सी देखते ही देखते सोना बन जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार है बेटा। तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। मेरे बच्चे, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब हम अमीर बन जाएंगे। हा हा। देखते ही देखते गुड्डू के परिवार के हालात बदल जाते हैं। अजय नए खेत खरीदता है। काजल नए कपड़े लेती है। गांव भर में उनकी नई दौलत की बातें होने लगती हैं। एक हमसाई बोलती है, अरे वाह काजल, तुम लोगों के तो हालात ही बदल गए हैं। ये सब कैसे किया तुम लोगों ने? ऊपर वाले की मेहरबानी है। आंटी, एक परी ने मुझे ये अंगूठी दी थी। इससे सब कुछ सोना बन जाता है। इससे हमारी जिंदगी बदल दी। वाह, ये तो कमाल है। तुम लोग कितने लकी हो। हमारे पास भी ऐसी अंगूठी आ जाए तो कितना मजा आए। ये कहकर वो पड़ोसन अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, मुझे नहीं पता, ये अंगूठी मेरे पास होनी चाहिए। अगर आप इसे चुरा लें तो हम भी अमीर बन जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है तू? मैं चोरी करूं क्या? जो मर्जी करो, मुझे वो हर हाल में अंगूठी चाहिए, तो बस चाहिए। माँ, कौन सी अंगूठी की बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारे दोस्त गुड्डू के घर एक अंगूठी है जो हर चीज को सोने में बदल देती है। वाह, सच में? माँ, मैं गुड्डू की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अगर मैं उसे कहूंगी अंगूठी देने को, वो मुझे दे देगा। अरे ऐसे कैसे दे देगा वो अंगूठी? वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है। उनके दिन फिर गए हैं। माँ, मैं उसका जादू देखना चाहती हूँ। मैं अभी आती हूँ। गुड्डू, गुड्डू, तुम अपनी अंगूठी मुझे दिखाओगे? हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये देखो, ये है अंगूठी। वाह, ये तो आम सी अंगूठी लग रही है। मैं देखूं? मुझे इसका जादू दिखाओ ना गुड्डू। हाँ चिंकी, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये आम प्लेट है ना।
और ये देखो। वाह, ये तो सच में जादुई अंगूठी है। क्या ये मैं अपने घर लेके जा सकती हूँ? नहीं नहीं, परी ने कहा था कि मुझे इसकी बहुत हिफाजत करनी होगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। चिंकी के मन में लालच था। माँ, मैं वो अंगूठी लेकर छोड़ूंगी। उसी रात चिंकी उनके घर में दाखिल होती है और चुपके से अंगूठी चोरी करके अपने घर ले जाती है। मैंने कर दिखाया। रात को चिंकी अपने घर में अकेली बैठी होती है। उसने चोरी की हुई अंगूठी अपने हाथ में पकड़ी होती है। अब ये मेरी है, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगी। हा हा हा। वो अंगूठी पहनती है और एक लकड़ी के स्टूल को छूती है, लेकिन स्टूल सोने का बनने की बजाय धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। चिंकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या हो रहा है? वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन जो भी चीज वो छूती है वो मिट्टी बन जाती है। उसके कपड़े भी पुराने और फटे हुए लगने लगते हैं। उसका घर टूटने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ए चिंकी, क्या कर रही है? माँ, पिताजी, ये सब गलत है। मैं अमीर बनने वाली थी और अब सब कुछ खत्म हो रहा है। अरे हमारा घर टूटने लगा है। हाँ, और हमारी हालत, ओह ये क्या हो रहा है? चिंकी को समझ आती है कि रिंग उसके लिए नहीं थी। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। गुड्डू से चोरी करके सब कुछ खो दिया मैंने। अगली सुबह उनका घर बिल्कुल टूट चुका था। वो जल्दी से गुड्डू के घर पहुंचते हैं। गुड्डू अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। गुड्डू, गुड्डू, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ चिंकी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैंने तुम्हारी अंगूठी चुरा ली थी, लालच में आकर। मैंने तुमसे झूठ बोला, अब सब कुछ चला गया। जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो गुड्डू। अरे चिंकी, तुम मेरी दोस्त हो, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तुम्हारी ये हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। अचानक वहाँ पर परी प्रकट होती है। गुड्डू, तुमने एक बार फिर अपने दिल की अच्छाई दिखाई है। तुमने अपनी दोस्त को माफ कर दिया है, दोस्ती की सच्ची कीमत को समझा है। इस अंगूठी का असली जादू तुम्हारे दिल में है, ना कि सोना बनाने में। मैं समझ गया हूँ परी, पैसा और सोना कभी भी असली खुशी नहीं ला सकते। जो जरूरी है वो है प्यार, विश्वास और दोस्ती। चिंकी ने अपनी गलती मान ली है और मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, लेकिन याद रहे, लालच कभी भी किसी को कुछ अच्छा नहीं देता। शुक्रिया परी, मैं अपनी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। यही बात मैं हर वक्त गुड्डू को समझाता था कि असली अमीरी दिल से आती है, पैसे से नहीं। बिल्कुल सही, गुड्डू ने हमें ये सबक सिखा दिया है। चिंकी को भी ये बात समझ आ गई है। गुड्डू, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं कभी ये नहीं भूलूंगी। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।